एग्जाम स्ट्रेस। अभी पूरा एग्जाम सीजन चल रहा है, सो व्हाट बेटर टाइम टू टॉक अबाउट दिस देन नाउ। कभी कभी गौतमी मुझे शर्मा जी का बेटा के लिए ज्यादा बुरा लगता है कि उसको कितने एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने पड़ते होंगे। जब आप उस सिचुएशन में होते हो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो अगला दिन, वो अगली एग्जाम होती है। इंडियन एजुकेशन इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है दैट योर सक्सेस इज लिटरली डिफाइंड विद विच कॉलेज यू गेट इन। आजकल के यूथ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। प्रॉब्लम इज द एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग। लाइक यहाँ पे फोकस नहीं दिया जाता ऑन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव टू हैव द कॉन्सेप्ट रट्टाफाइड। इनिशियल फ्यू इयर्स में आई वुड फील लाइक आर दे राइट, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रही हूँ। एकेडमिक स्ट्रेस कितना हाई है, कितने सारे डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। इन सारे चीजों से डील कैसे करते हैं। Hi guys, welcome again to Crash Pads Crash Pod, our episode number 2. Yes, हमने सुना है कि आपके पास बहुत सारे, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है कि क्रैश पैड है क्या, क्रैश पैड क्या है, क्रैश पॉड क्या है, इंस्टाग्राम पेज पे क्या क्या हो रहा है, ये वर्कशॉप्स क्या है। सो लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स एंड दिस कॉन्सेप्ट अगेन। तो मैं हूँ गौतमी, एक साइकोलॉजी स्टूडेंट और एक यूट्यूबर, जैसा कि आप जानते होंगे। एंड ये है मेरी फ्रेंड सलोनी। Hi everyone, I'm Saloni and मैं Paddling की founder हूँ and I'm also a counseling psychologist and it's been 2 years since I've been taking my clients. गौतमी, every time I open Crashpad का पेज भर भर के DMs आते हैं, है क्या आप लोग क्या करोगे, आप लोग और इन्फॉर्मेशन दो हमें. So I think it's high time we tell everyone what it is. बेसिकली क्रैश पैड मैंने और सलोनी ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम लोग आप सबके, यंग लोगों के डेली लाइफ में जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में बात भी करेंगे। आपके साथ इसके रिलेटेड हम लोग वर्कशॉप्स भी करेंगे, सो हम आपको वन ऑन वन भी हेल्प कर सकते हैं उसमें। एंड ऑल्सो जो लोग भी वर्कशॉप्स नहीं अटेंड कर पाएंगे उनके लिए ये पॉडकास्ट भी है। Yes, and it's not just limited to online information. हम ऑफलाइन भी काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आप आके हमारे साथ एंजॉय भी कर सको, एट द सेम टाइम आप कुछ सीख के भी जाओ. तो आज का हमारा इस एपिसोड का टॉपिक है एग्जाम स्ट्रेस। आप सब लोग, फिलहाल मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, सारे कमेंट्स में यही भरा हुआ है, भाई बोर्ड्स चल रहे हैं, 2 दिन बाद देखूंगा, एग्जाम है 2 दिन बाद देखूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एवरीथिंग एल्स। सो आई गेट इट, अभी पूरा एग्जाम सीजन चल रहा है, सो व्हाट बेटर टाइम टू टॉक अबाउट दिस देन नाउ। कभी कभी गौतमी मुझे शर्मा जी का बेटा के लिए ज्यादा बुरा लगता है कि उसको कितने एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने पड़ते होंगे. और हम सबके साथ ही ऐसा होता है, जब हम पीटीएम पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब आपको आपके मम्मी के साथ बैठ के अपने पेपर्स देखने होते हैं तो मम्मी सिर्फ आपके मार्क्स देखती है, लाइक मम्मी पापा थोड़ा बाजू वाले के इसमें भी देखते हैं कि उसे कितना मिला है। जब टीचर से बात करने की बारी आती है तो पूछा जाता है कि अच्छा मेरे बेटे ने टॉप किया है या किसी और ने किया है। सो कंपैरिजन तो रहता ही रहता है, इवन इफ यू आर द टॉपर। इट्स लाइक आप टेक्स्ट बुक का बोझ तो उठाते हो, साथ ही साथ रिलेटिव्स के एक्सपेक्टेशन का भी आप बुक लेके जाते हो, वही, और काफी काफी यंग एज से, लाइक जैसे मैं तो कभी कभी मुझे याद है मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड के मार्क्स के लिए भी इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। अभी जब सोचती हूँ तो लगता है अरे यार उस टाइम के लिए इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए था। बट जब आप उस सिचुएशन में होते हो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो अगला दिन, वो अगली एग्जाम होती है। डेफिनेटली. गौतमी, इंडियन एजुकेशन इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है दैट योर सक्सेस इज लिटरली डिफाइंड विद विच कॉलेज यू गेट इन. एंड इतने सारे स्टूडेंट्स हैं वांटिंग टू गेट सीट्स, लाइक इतने लिमिटेड सीट्स है, फॉर एग्जांपल 20 सीट्स, 30 सीट्स इन prestigious colleges, and literally your success in the end is defined if you get in one of these colleges, and it is like a sad reality right now and आप कुछ नहीं कर सकते but go for these exams. एग्जैक्टली, प्रॉब्लम तो वही है कि कॉलेजेस मोर और लेस उतने ही है, सीट्स मोर और लेस उतने ही है, एग्जाम्स उतने ही डिफिकल्ट है। जो सारे बड़े बड़े एंट्रेंसेस है वो तो माना जाता है कि उन कॉलेजेस में या उन एंट्रेंसेस को क्लियर करना इज मोर डिफिकल्ट देन गेटिंग इनटू अ वेरी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी इवन अब्रॉड। तो इंडिया के Yeah. स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, और इसके बाद भी पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस फील्ड में वो बढ़ते जा रहा है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है और जो सीट्स है वो उतनी ही है, जिसके वजह से आई एम श्योर आजकल के यूथ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। प्लस काफी करियर Definitely. ऑप्शंस ओपन अप भी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सबके सब लोग सिर्फ इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं। सेम कॉमर्स रिलेटेड भी, फाइनेंस रिलेटेड भी जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनकी भी डिमांड्स है, उनके अलग शेड्यूलिंग है। सो एवरीवन इज गोइंग थ्रू अ लॉट। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम इजी है, डिफिकल्ट है, सबकी बात लगी हुई है। I feel like if anything that is more important than your own wedding
is 10th and 12th board exams in our country. Like इतना value उसको देते हैं उस इस exam को कि it's almost like either you succeed in this or you have no future left. And now when I look back, I don't think my 10th and 12th grades ever mattered to me. Like like मैंने कुछ भी किया लाइफ में अभी तक, कोई किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि आपका 10th में आपके कितने स्कोर्स आए थे, 12th में आपके कितने स्कोर्स आए थे. बट फॉर सम रीजन अभी भी सोच के इतना प्रेशर आ रहा है थिंकिंग 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स में क्या फीलिंग होती है, क्या डर होता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका लाइफ इज गोना बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन व्हाट यू गोना गेट. मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है कि 15 चैप्टर है, बट द प्रॉब्लम इज द एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग. लाइक यहाँ पे फोकस नहीं दिया जाता ऑन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव टू हैव द कॉन्सेप्ट रट्टाफाइड, भले आपको उसी कॉन्सेप्ट की कुछ मीनिंग भी ना पता हो, बट you have to write it the way like your textbook is telling you. And that becomes difficult because not all of us are people who can like learn things fast. And that is something I feel like it needs to slowly start changing, and the focus should be Yeah. more on like understanding concepts rather than knowing how to write that answer. Gautami, what do you think about how, I feel like relatives के predictions तो daily diary का एक page होगा, before हाँ. exams they start predicting कि like इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका career ऐसा दिखेगा. And have you ever personally experienced anyone like, like predicting your future? हाँ, काफी ज्यादा मतलब वो एक बचपन से रिलेटिव्स ने आपको, एक तो रिलेटिव्स आपसे ज्यादा मिलते भी नहीं है, बट वो जब मिलते हैं एक इम्प्रेशन लेके चले जाते हैं. एंड देन उस Hmm. हिसाब से इवन इफ योर सिबलिंग्स इन द फैमिली, तो बहुत ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि ओके, ये स्मार्ट वाला सिबलिंग है, ये थोड़ा डम वाला सिबलिंग है, इसको ज्यादा मार्क्स आएंगे, इसको कम आएंगे, ये तो शायद इस फील्ड में जाएगा, उस फील्ड में जाएगा, तो काफी Hmm. कंपैरिजन होता है. सेकेंडली, अगर उनको थोड़ा भी पता चल जाता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने जैसे अच्छे मार्क्स आने के बाद भी अनकन्वेंशनल करियर चूज किया. जो लोग भी मेरे एक्सपीरियंस में 90+% लाते हैं, वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज नहीं लेते हैं. तो मुझे उसका जजमेंट बहुत फेस करना पड़ा कि इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी तुम पागल हो क्या कि तुम आर्ट्स ले रही हो, ऐसे मुझे बोलते थे. इतना टैलेंट है, Hmm. डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही करो. मैक्स टू मैक्स चलो यार, सीए बन जाओ, फाइनेंस करो, बट ये तो टेबल पे ही नहीं Hmm. था ऑप्शन. Yeah, and touchwood, I would say कि you and I, listening to your story also, that we were very fortunate to know that even if we are good at rote learning and I have the capacity, but ये चीज मुझे नहीं करनी है, ये मैं Yeah. और 3 4 5 साल तक नहीं कर सकती, मुझे अपने पसंद के कोई चीज में जाना ही मेरे लिए बेटर होगा. A lot of Hmm. children, one, firstly they don't have that awakening, खुद से realize भी नहीं कर पाते कि यार बस बचपन में मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो ट्रैक पे लाइफ चलती Yeah. जा रही है. और कुछ लोगों को रियलाइज होने के बाद भी जब मॉम डैड को बोलते हैं तो वहां से सपोर्ट नहीं आता है, पॉजिटिवली आप अपनी डायरेक्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते हो. Yeah. And I think to back this up, there are so many statistics, जो talk about academic stress कितना high है, कितने सारे death rates बढ़ रहे हैं because of that. And it's like अभी हम क्या कर रहे हैं, just band-aid fix कर रहे हैं. Like, like we are just like अभी आपने देखा होगा कोटा में जैसे कि फैन के ऊपर वो लगा दिया ब्लॉक. But that is like हम्म. a band-aid fix solution. It's not like a long-term solution. And long-term solution literally is like having more mental health initiatives where people can come openly and talk about it and discuss their problems. ये तो हो गए सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन इन सारे चीजों से डील कैसे करते हैं पर्सनली व्हेन यू वर यंग एंड यू वर नॉट अवेयर कि ये सारे टिप्स होते हैं, एंजाइटी क्या होती है, देन व्हाट डिड यू फॉलो? Honestly, when I was in school, तब तो mental health का कुछ concept ही नहीं था. So at that point, I felt like I had nothing to manage it. Like, unless like even the school counselors, I feel like वो इतना taboo and stigma था ना that you did not know कि वो कितना information अपने पास रखेंगे, because that time we were not aware of what a psychologist counselor is. So I never even got the chance to go to the counselor. So I feel like I did not manage it well. Like जो stress होता था वो अपने आप घबराहट होती थी, but manage करने के लिए कुछ था नहीं. आई थिंक गौतमी ऑल्सो ना बहुत टॉन्ट एंड इनवैलिडेशन भी होता था पहले. लाइक इन द सेंस अगर सब कर पा रहे तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो ये चीज. हम्म. आपने पढ़ाई नहीं की पहले, ये आपकी गलती थी, अब क्या होगा इतना स्ट्रेस लेके, सही समय पे तो पढ़ाई किया नहीं. तो इतना कुछ होता था कि आई डोंट थिंक पीपल हैड गट्स टू इवन टेल कि आई एम हैविंग एग्जाम स्ट्रेस. हम्म. एंड आई थिंक ये काफी बड़ी चीज है, हम लोग बच्चों पर ब्लेम बहुत जल्दी डाल देते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं किया, ये नहीं किया. बट आई थिंक थोड़ा सा उन्हें प्यार से पूछा भी जा सकता है कि पहले क्यों नहीं किया. अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे मैथ से एक एक एज के बाद बहुत ज्यादा डर लगता था, और इतना ज्यादा कि मैं घर पे आने के बाद बुक ना कहीं पे तो छुपा देती थी.
कि मम्मी मुझे पढ़ा भी ना सके। लाइक मुझे इतना ज्यादा हम्म नफरत हो गई थी उस सब्जेक्ट से कि मैं पढ़ती ही नहीं थी। अब नाउ यू ओनली टेल मी व्हाट विल हैपन अगर पूरे साल आप इतने डरे हुए हो कि आप बुक ही छुपा दे रहे हो, हम्म और एक रात पहले आप बोल रहे हो कि मुझे इस चीज की कॉन्सेप्ट सारी चीज बेस से हम्म सिखाओ, कल एग्जाम है। तो क्या होगा जाके? Cosby is reminding me of that meme अगर आपने देखा है, जहाँ पे like the girl is crying and पूरा आंसू भर गया पेपर पे and she's writing on top of that and she's practicing math. And I think a lot of us relate to that because math, हाँ। पता नहीं for some reason even I was very scared of math and of course मैंने छुपाया नहीं, but I feel like I never opened the book only डर के मारे कि हम्म। खोलूंगी तो कुछ नहीं आएगा, तो like what do I do? So I agree, like I हाँ, think I relate to what you're saying. वही एनजाइटी से भागते भागते हम इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं कि फिर वो बाद में पता चलता है कि अब तो फेल ही होने वाले हैं, और उस दिन डबल Definitely, मार भी खाओगे आप घर पे। यू नो दैट 100%. मीम वेयर वन नाइट बिफोर दे उसे बुक खोलता है, उसके सामने ऐसे नॉलेज अपने सर ऐसे पे हाँ. डाल होता है। लाइक वो Yeah, yeah, टेक्निक यार, अगर हम वो टेक्निक yeah. सिखा पाते ना आज कॉल पे तो मजा आ जाता, पर वो एग्जिस्ट ही नहीं Definitely. करती। नहीं, you're right. हाँ. ठीक है, ये चीजें तो हमें आती नहीं थी पर अब हमें आती है, तो नाउ वी कैन हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन टू कम। हमारा टाइम तो चला गया लेकिन आप लोग में भी सीख सकते हो। तो सलोनी, व्हाट आर सम टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड? Just in one line, I want to tell people जिसको पता नहीं एंजाइटी क्या होता है, just for those people, एंजाइटी in basic घबराहट. जब भी आपको घबराहट होती है उसको इंग्लिश में हम एंजाइटी बोलते हैं. Now there are many things, small things you can do to manage it. I will not say them heavy things. सबसे पहला टेक्निक आई कैन टेल इज ग्रेजुअल एक्सपोजर. ठीक है. नाउ व्हाट इज ग्रेजुअल एक्सपोजर? इट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने फियर्स को कन्फ्रंट करते हो. अब इट साउंड्स हैवी बट इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक. हम क्या करेंगे, लेट्स से गौतमी आपको मैथ से डर लगता था, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते थे, बुक्स छुपाते थे. तो बुक छुपाना सबसे बड़ा आपका डर था कि बुक देखना आपको डर लगता है, राइट? हम्म। सेकेंड डर होगा बुक खोलना, लेट्स से. हम्म। थर्ड डर होगा कि कोई सॉल्व करना, मतलब आई एम टेकिंग सबसे कम फियर, फिर हम उसको बढ़ाते हैं सबसे ज्यादा फियर तक. ठीक है. तो हम्म। सबसे पहले कि आपने बुक छुपाया, फिर बुक खोलना सेकंड फियर, बुक खोल के पढ़ाई करना थर्ड फियर, उसका क्लास टेस्ट देना फोर्थ फियर, प्रॉपर एग्जाम देना फिफ्थ फियर. तो ये हो गया आपको लेवल्स ऑफ फियर विथ मैथ. ठीक है. हम क्या करेंगे, हम लेवल्स निकालेंगे अपने डर के. हमारे जो डर है उनको हम लेवल में लिखेंगे, सबसे कम डरावना, सबसे ज्यादा डरावना. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, एक एक डर को हम फेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला आप बुक छुपाते हो, आप बुक लेके आओगे, भले आपको घबराहट होगी बुक देख के, हम बैठ के ब्रीदिंग करेंगे हेवी, एकदम डीप ब्रीदिंग, लेकिन हम बुक को देखेंगे अपने सामने. जब तक आप कंफर्टेबल हो जाओ तब तक हम वो कोशिश करेंगे कि आप बार बार बुक देखो आपके सामने. सेकेंड है बुक खोलना. तो आप हम क्या करेंगे, आपको बोलेंगे बुक खोलो, भले आपको डर लग रहा है, भले आपको घबराहट हो रही है, आप बुक खोल के बैठो. हम्म। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आप अपने लास्ट फियर जो है एग्जाम देना तक पहुंच पाओ. सो हम्म। दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल एक्सपोजर. आप कोई भी अपने लाइफ प्रॉब्लम्स में भी यूज कर सकते हैं इसको. जब आपको कुछ भी चीज से डर है, फोबिया है, तो आप बैठ के अपनी लिस्ट लिख सकते हो कि मेरा फियर ये है, सबसे कम फियर, सबसे ज्यादा फियर ये है, और धीरे धीरे आप एक एक चीज को एक्सपोज करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड gradual exposure and it sounds heavy but it's a very simple technique that goes a long way. ये अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होती, क्योंकि जैसे मैं बोल रही थी ना, मैं छुपा देती थी बुक, तो ये लेवल पे बात आ जाती थी कि कभी कभी मुझे पता भी नहीं होता था कि सिलेबस क्या है। अगर मैंने हम्म ग्रेजुअल एक्सपोजर जैसी टेक्निक फॉलो की होती तो मे बी पहले मैं छुपाना बंद करती, धीरे धीरे मैं भी इंडेक्स पढ़ने लगती, मुझे पता होता कि ओके ये 4-5 चैप्टर है, थोड़ा बहुत जो एक आध चैप्टर मुझे इजी लगता है मैं वहां से शुरू करती, वहां से थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाती कि हाँ ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, इसके ऊपर ही फोकस करती हूँ। भले ही इस पे टाइम वेस्ट कर दूं मैं इसको अच्छे से पकाने में, बट मैं उसमें पहले उसका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत हेल्प करेगा आगे के चैप्टर्स के लिए। तो ये टेक्निक definitely. जेन्युइनली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाते हो सर्टेन सब्जेक्ट्स के सामने। Yes. So this becomes one technique. ठीक है. अब हम चाहते हैं दूसरे टेक्निक में. गौतमी इंस्टाग्राम में भर भर के इन्फॉर्मेशन है कि डीप ब्रीदिंग करो, बट पीपल डोंट नो कि ब्रीदिंग करना कैसे है, राइट? लाइक अ गाइडेंस टू दैट. So today I'm going to teach two very simple breathing exercises. The first one is 4-7-8 breathing. So 4-7-8 में क्या है, आप एकदम quietly through your nose for a count of 4 inhale करोगे.
सो फॉर एग्जाम्पल मैं मन ही मन में 1 2 3 4 बोल रही हूँ, ठीक है? तो आप इनहेल करोगे फॉर 4 सेकेंड्स। फिर आप क्या करोगे? अब आप अपने ब्रेथ को 7 सेकेंड्स तक होल्ड करोगे, ठीक है? सो यू विल ब्रीथ, then you'll hold it for 7 seconds. You'll count 1 2 3 4 5 6 7. Once you're done holding it for 7 seconds, आप एक्सेल करोगे, बट एक्सेल के टाइम पे आप 8 सेकेंड्स तक एक्सेल करोगे. सो इट इज 4 7 8 सेकेंड्स तक जाएगा वो. सो इट्स कॉल्ड 4 7 8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज. एनी डाउट? सो ये काउंटिंग अपने पेस पे करनी है या यू वुड रिकमेंड कि सामने कोई क्लॉक रखे या एक्चुअल 4 सेकेंड्स फॉलो करे या खुद के काउंटिंग से भी कर सकते हैं? सो आप क्या कर सकते हैं ना, 1 2 बार टाइमर के साथ कर सकते हो. बिकॉज क्या होता है ना, फिर आपकी मेमोरी खुद पकड़ लेती है कि अच्छा इतना सेकंड्स होता है एवरेज में, 4 सेकंड्स इतना लंबा जाता है, 7 इतना लंबा जाता है, 8 इतना लंबा जाता है, क्योंकि हर बार आपके पास टाइम शायद से नहीं होगा अवेलेबल. सो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि इतना मुझे होल्ड करना है, ठीक और है? कोई भी ब्रीदिंग टिप होगी ना, उसके लिए लोगों के लिए ना दो मेथड्स काम करते हैं. एक ऐसा हम्म. होता है कि वो इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं कि वो कितना भी आंख बंद कर ले, काउंट करे, वो काउंट से दिमाग हट जाता है, फिर से स्ट्रेस का साइकिल शुरू हो यस. जाता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है. तो अगर आप वो टाइप के इंसान हो जो उस ब्रीदिंग पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उस टाइम पे आई थिंक सामने एक क्लॉक या एक टाइमर रखना बहुत अच्छा होगा आपके लिए. आप वो 1 2 3 4 सेकेंड्स देखोगे, फिर आप रिवर्स काउंटिंग ये सब करोगे, तो ऑलरेडी दो टास्क आपके चल रहे हैं, ब्रीदिंग इन, स्टॉपिंग, या. रिलीजिंग. उस पे भी फोकस है, टाइम पे भी फोकस है, तो उसमें आपको काम फील होगा. और कुछ लोगों के लिए वो जो टाइम देखना वो भी एक बहुत ज्यादा स्टिमुलस है. जैसे आप रात भर पढ़े हुए हो, आपने आप कम स्लीप पर सर्वाइव कर रहे हो, आपकी आंखें ऑलरेडी जल रही है, तो टाइम भी देखना, ब्रीदिंग करना उस टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है. सो मे बी यू वांट टू क्लोज योर आईज एंड गो विथ योर ओन फ्लो ऑफ काउंटिंग, जैसे जैसे आपसे हो रहा है. आंखें बंद करके आपको रिलैक्स फील होता है. सो विच एवर वन इज बेटर फॉर यू, यू कैन डू दैट. डेफिनेटली. एंड लाइक आपने बोला कि काफी लोग के काफी थॉट्स भी होते हैं व्हेन इट कम्स व्हेन यू आर एकदम क्वाइट. तो फॉर दोस पीपल जिनको काफी थॉट्स आते हैं ना, आप एक पेन एंड पेपर रखो साथ में. व्हेन यू ब्रीथ, जस्ट राइट ऑल योर थॉट्स डाउन एंड टेल योरसेल्फ, आई विल कम बैक टू दीस थॉट्स, बट अभी के लिए लेट मी फोकस ऑन माय ब्रीथिंग. तो जब आप ऐसे करते हो ना, आपका माइंड को कन्विंस होता है इन अ वे, आई विल डेडिकेट अ गुड टाइम फॉर माय थॉट्स, बट नॉट राइट नाउ. राइट नाउ आई नीड टू फोकस ऑन माय ब्रेथ. So this is something you can do. And there are many other breathing exercises. In our previous workshop जो हमने कराया था, we did discuss more breathing techniques. And I think, for those who want to know more can always look into our workshops and join those workshops and get to know more techniques about it. एग्जाम के टाइम पे सबसे ज्यादा चिढ़ आई थिंक हम लोग को तब भी मचती थी जब बोर्ड्स की तरफ से या स्कूल की तरफ से एग्जाम का शेड्यूल आता था, और देखते थे कि किस एग्जाम के पहले सैटरडे संडे मिल रहा है, किस एग्जाम के पहले बैक टू बैक पढ़ना है. रियलाइज होता था कि शिट, जो सब्जेक्ट के लिए मुझे दिन चाहिए थे वहां नहीं मिलने वाले हैं. दैट्स वेयर टाइम मैनेजमेंट रियली रियली कम्स इन. और वही हो जाता है कि बहुत सारा फोकस हमें देना पड़ता है, दिन एक दो ही होते हैं. तो उस टाइम पे, स्पेशली आज के शॉर्ट अटेंशन स्पैन जमाने के लिए, डू यू हैव अ टेक्निक जिससे ब्रेक्स के साथ पढ़ाई बैलेंस हो, ताकि वो चुल ना मची रहे फोन भी यूज करने की एंड पढ़ाई पे भी फोकस रहे? Yeah. तो आई फील लाइक सबसे बड़ा मिस्टेक एवरीवन डज इज, मैं 3 घंटा 4 घंटा पढ़ूंगा, फिर मैं 2 घंटा टाइम वेस्ट करूंगा. सो देयर इज नो बैलेंस ऑफ टाइम वेस्ट एंड लाइक स्टडिंग. So there's one technique which is considered very effective. It's called Pomodoro technique. ठीक है? अब नाम थोड़ा वियर्ड है, बट इट इज वेरी इफेक्टिव. तो इसमें क्या होता है ना, आप टाइमर लगाते हो अपने फोन में ऑफ 25 मिनट्स. ठीक है? सो यू पिक आउट वन टॉपिक, यू सिट विद दैट टॉपिक फॉर 25 मिनट्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन. कुछ नहीं करे, बस वही टॉपिक पे फोकस करना है आपको. आफ्टर 25 मिनट्स जब टाइमर ऑफ हो जाएगा, यू टेक अ ब्रेक ऑफ एग्जैक्ट 5 मिनट्स. So you take a break and come back and again timer लगाओ for 25 minutes. So ये चलेगा for 4 times. So technically it is 25 minutes, 5 minutes break, 25 minutes, 5 minutes break, 25 minutes, 5 minutes break, 25 minutes and then एक लंबा ब्रेक आएगा. और वो लंबा ब्रेक होगा 25 मिनट का. तो क्या होता है ना, if you take a very long break, it will be hard for you to come back to studies because आप already इतना mind distracted हो गया आपका कि अब वो वाइब ही नहीं होगी कि आप वापस आके पढ़ाई करने बैठो. तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट जब स्पेशली एग्जाम्स, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम्स ये सब होता है, तो उसमें यू नीड टू स्टडी ऑलमोस्ट द एंटायर डे. तो इंस्टेड ऑफ लाइक स्टडिंग, वेकिंग अप 4 o'clock एंड स्टडिंग 3 4 hours एंड देन टेकिंग 3 4 hours का ब्रेक, आप जब भी बैठो पढ़ने,
हैव एन एंटायर डे जहाँ पे आप पढ़ाई पूरा दिन कर रहे हो, साथ में ब्रेक भी पूरा दिन ले रहे हो, ताकि आप बर्न आउट ना फील करो, आपका फोकस बेटर रहेगा, आप कॉन्सेंट्रेट बेटर कर पाओगे। एंड मल्टीटास्क मत करो कि मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा। अब 25 मिनट में आप एक ही टॉपिक को उठाओ, एक ही टॉपिक को खत्म करो। सो दैट्स समथिंग आई फील लाइक पीपल कैन ट्राई। बट इस टेक्निक के साथ क्या होगा कि आपको पता है कि ये 25 मिनट टाइमर के बाद 5 मिनट डेफिनेटली मुझे मिलने वाला है, या फोन चेक करने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो एक श्योरिटी होती है कि यार यू डिले दैट थिंग दैट यू वांट। हम्म। 10 मिनट या और हो ही जाएगा, 15 मिनट फोकस और हो ही जाएगा। कोई एक ऐसा टेक्निक है गौतमी दैट यू हैव कम अक्रॉस एंड यू फील लाइक इज वेरी यूजफुल? या फॉर मी ना, जब बहुत ज्यादा टास्क होता है, अब मेरे ये चीज तो मैं अपने अभी भी डेली लाइफ में यूज करती हूँ, सिर्फ स्टडीज के लिए भी नहीं। बट दिस इज कॉल्ड द एबीसी टेक्निक। ये जो एबीसी कैटेगराइजेशन टेक्निक होती है ना, इसमें क्या होता है, आपके जो भी दिन के टास्क होते हैं, काम होते हैं, या पढ़ाई के चैप्टर्स हो गए, उसको आप 3 कैटेगरीज में स्प्लिट करते हो, प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस के बेसिस पे। ए इंक्लूड्स वो टास्क और चैप्टर्स जो एब्सोल्युटली अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, सो इसको हम ए बोलेंगे। और बी कैटेगरी का फुल फॉर्म है बी राइट बैक। सो ये ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट भी है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ये चैप्टर्स आपको थोड़े बहुत आते हैं, थोड़े बहुत आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है, तो ये आप बी कैटेगरी में डाल सकते हो। सी कैटेगरी वो है, सी का मतलब होता है कैन वेट। अब इसमें आप वो सारी चीजें डाल सकते हो जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, सिर्फ रिवीजन बाकी है, बहुत इजी है, 5 मिनट में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, ओके ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, वो सारी चीजें सी कैटेगरी में आएंगी। सो अपने लाइफ में इन जनरल भी शेड्यूल बनाने के लिए आप एबीसी कैटेगरी यूज कर सकते हो। एब्सोल्युटली अर्जेंट, बी राइट बैक, एंड सी इज कैन वेट। I think this technique is very useful because it can be applicable for कुछ भी setting। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आप कर सकते हैं इसको, आप घर पे कुछ टू डू लिस्ट करना है तो भी इसको कर सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए भी यूज कर सकते हो। आई थिंक इट्स वेरी लाइक होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हमें हर डायरेक्शन से प्रेशर आ रहा है। वो जैसे होता है ना, ज्योग्राफी का एग्जांपल ले लो, आपको मैप वर्क करना भी सीखना होता है, आपको चैप्टर्स के आंसर्स भी रट्टा मारने हैं, तो बहुत सारा आपको तो हर चीज का ही स्ट्रेस हो जाता है। बट जब आप कैटेगराइज कर दो ना कि यार ये जो मैप पे जो ड्राइंग करनी होती है ना, वो सीखने में आधा ही घंटा लगेगा, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स है उसको पूरा दिन देना है, तो मैं ये आधे घंटे की स्ट्रेस के लिए अपना पूरा दिन क्यों खराब कर रहा हूँ। ये तो मेरे सी कैटेगरी में है। जैसे ही आपके दिमाग में वो डिफाइन हो जाते हैं ना, 3 बाउंड्रीज बन जाते हैं, तो आप एकदम इजीली वो भी सोच लेते हो कि हाँ मुझे पता है ये क्या है, ये मैं करने वाला हूँ बाद में, दिस इज इन माई कैन वेट और बी राइट बैक कैटेगरी। You know, exam stress can be controlled if we are more cautious about the things। जैसे कि लाइक क्या होता है ना, समटाइम्स हम इतना पैनिक करते हैं कि लाइक हम जबरदस्ती का स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चेकलिस्ट लाइक हम बैठ के एक चेकलिस्ट नहीं बनाते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत है एग्जाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आप लिस्ट बना लो एग्जाम के 2 दिन पहले कि मुझे स्टेशनरी चाहिए, स्टेशनरी में भी डिटेल क्या चाहिए आपको, एग्जाम बोर्ड चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए, क्या आपको मैप खुद लेके जाना है घर से, क्या आपको रफ पेपर खुद से लेके जाना है, क्या आपको हॉल्ट टाइम पे क्या कब पहुंचना है, कौन सा बस आप लोगे सुबह, क्या स्कूल बस आएगी, किसी को पिक करना है ड्रॉप करना है, वाटर बॉटल लेके जाना, अगर आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है तो कुछ मिंट लेके जाना साथ में। तो दीज आर थिंग्स, अगर आप लिस्ट बना के रखोगे ना पहले से रेडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हॉल पेपर, अब बाकी तो मैनेज कर लोगे, पेन तो कोई भी आपको दे देगा, पेपर भी कोई दे देगा, लेकिन हॉल पेपर आप वापस नहीं ला पाओगे। तो आपने मीम देखा गौतमी रात को, हाउ डू आई टेल माय मॉम कि आई नीड अ चार्ट पेपर? या तो यू नो लाइक, एट हाँ, सो 11 इट्स लाइक, PM या, सो ऐसे सिचुएशन मत क्रिएट करो, आपके पास इनफ टाइम होता है, आप पहले से ही प्रिपेयर करो। इट्स रियली मच बेटर कि आप अपनी चेकलिस्ट पहले से ही सॉर्ट कर लो। ये आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट पीपल फील लाइक आप एग्जाम स्ट्रेस को पूरा एलिमिनेट कर सकते हो, बट दैट इज नॉट रियलिस्टिक। थोड़ा हम्म। स्ट्रेस होगा ही। हाँ, एक छोटा सा प्रेशर होता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मैं हम्म। अचीव करूंगी, लाइक दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज ओके, कि आई एम टेकिंग दिस स्ट्रेस विलिंगली, ताकि मैं खुद को पुश फॉरवर्ड करूं, वो अलग स्ट्रेस होता है। बट वो या जो एकदम, लाइक यू सेड, एकदम पैरालाइज से हो जाते हो, देन दैट इज द पॉइंट वेयर इफ इट इज टू एक्सट्रीम स्पेशली यू शुड सीक मेंटल हेल्थ हेल्प, ट्राई टू लीन ऑन योर फ्रेंड्स, ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स।
आई नो हम ये पॉइंट बारे में बात करना चाहते हैं कि कंपैरिजन ऑलरेडी दोस्तों से और पेरेंट्स के साथ बात करने का बहुत इशू होता है इस चीज पर. सो हाउ डू वी डील? पेरेंट्स आर आस्किंग यू अबाउट दी सिचुएशंस ऑल द टाइम एंड दे आर कंपेयरिंग यू, बट एक सेफ स्पेस नहीं बना रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ और शेयर करूँ. Yeah, I feel like it's very important to understand that, and only you can understand that. I feel like it's not like कोई और आपके लिए समझेगा आके, but आपको खुद एक अपने आप पे भरोसा रखना कि मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट होगी. I have different strengths, different qualities, and even if 10 people are telling me something else, I have to be there for myself, because in the end, only you can be there for yourself. Others cannot. So setting realistic expectations from yourself. अब सबकी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि 100 पे 100 स्कोर करना. सम आई नो सो मेनी पीपल हु वर्क रियली हार्ड बट आउटकम नहीं आता है, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव, जैसे लाइक करंटली जो हमारा मेथड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इट्स वेरी रोड लर्निंग मेथड, राइट? बट सम पीपल आर विजुअल लर्नर्स, उनको विजुअली देख के ज्यादा समझ आता है. सो इट्स हम्म. इंपॉर्टेंट दैट हम अपने गोल्स बनाए. वी अंडरस्टैंड दैट दीज आर माई पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स, एंड आई वांट टू fulfill my own expectations with myself and not सोसाइटी या कोई और क्या मुझे प्रेशर डाल रहा है. एंड इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी अ प्रोसेस जहाँ पे इट आई वोंट से इट्स इजी टू मतलब मेक अ गोल एंड देन गो एंड fulfill that. But it's important because even when I took psychology as a subject, and after that when I became a psychologist, for the first 2 years nobody was on my side. Everybody was like, आपने क्या करियर चूज किया, आपका क्या स्टेबिलिटी होगा, you'll end up doing nothing. But trust me, when I'm saying this, I'm doing good, I'm doing fine, I'm doing great for myself, to be honest, and I'm happy doing what I'm doing. So it's important that ये प्रोसेस डिफिकल्ट है, बट यू थोड़ा सा बिलीव इन योर सेल्फ. एंड इफ यू कैन नॉट, इफ यू फील लाइक आपसे अभी बिलीव नहीं हो रहा है, थोड़ा बाउंड्रीज लगाओ. डोंट टेक एवरीवन्स ओपिनियन. जिसके जैसा आप बनना नहीं चाहते उसकी ओपिनियन लेके फायदा नहीं है. सोशल मीडिया डिटॉक्स करो थोड़ा सा. म्यूट पीपल हु आर लाइक saying problematic things like if you don't do this then you can't achieve that. तो थोड़ा सोशल मीडिया में भी हम्म. बाउंड्रीज बनाओ. एंड आई थिंक lastly most important is find people like you who you can comfortably talk about your problems. Tell them how you're feeling so that आप एक थोड़ा सा अब सब आपको सेफ स्पेस नहीं दे पाएंगे, but there will be 2-3 people who will probably understand you and know what you're going through. And like you said, most importantly अगर आपसे नहीं हो रहा है तो there are mental health professionals who can help you navigate that. आप सेशंस बुक करो, थेरेपी सेशंस, जहाँ पे आप वहां पे जाके कंफर्टेबली, क्योंकि थेरेपी सेशंस आर डिजाइन टू गिव यू सेफ स्पेस. तो वहां पे एक आपको सेफ स्पेस फील होगा फॉर श्योर. So these are like my opinion, I feel, in terms of how to deal with this. एंड लाइक यू सेड, जो टू डू लिस्ट है वैसे एक एक्सपेक्टेशन लिस्ट बनाओ. जैसे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको 70% आते हैं हमेशा, पर आपके सब लोगों की बातें सुन के आप कह रहे हो मैं कल से 95 लाऊंगा, 100% के पास जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, राइट? आपको अपना पर्सनल बेस्ट और अपने खुद के गोल्स और टारगेट्स बनाने हैं, तो खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो वैसे लिखो. And like what I'm sure in your own personal experience also, we know so many people who are toppers and people in school who were not toppers but are equally doing well. Like I know so many people who were not even close to passing and are killing it because of the like opportunities nowadays that are available in underrated fields. So I feel like everybody has an equal chance of doing well. It doesn't have to be like academic success is only defined. So I feel like ऐसा नहीं है कि like with personal experiences we can tell that there are people doing well regardless of their academic success during school time. So ऐसा we हाँ, have experiences. कोई ना कोई स्किल सब में होता है, या आप में स्पीकिंग स्किल्स होंगे या परफॉर्मेंस स्किल्स होंगे, या जैसे पीपल स्किल्स होते हैं, तो आप अलग टाइप के जॉब्स में हमेशा जा सकते हो. कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है और पढ़ाई में नहीं होता है, बट वो अपने फील्ड में कर लेगा, उस टाइम पे उनको मार्क्स Yeah, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो बेसिकली मैं agreed. तो हमेशा बोलती हूँ कि जो स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है ना कि मुझसे एजुकेशन का इंटायर फील्ड एज अ होल भी मेरे लिए नहीं है, कोई बात नहीं. अपने एक्सपेक्टेशंस को अगेन आप रिवायर कर दो. आप डिसाइड करो, ठीक है, ये मेरे कोई पर्टिकुलर पैशंस है. इज इट डांस, इज इट क्रिकेट, इज इट परफॉर्मिंग आर्ट्स, एनीथिंग. ये एक स्किल मैंने पकड़ लिया है, इसमें मैं अपना लेवल बेस्ट बन के दिखाऊंगा. नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बट देन अगेन, जब सोसाइटी आपको बोलेगी यहाँ पे, then you need to know कि this is my actual very set path that I have chosen now. Again, it's difficult to identify your passions, but अगर आपको पता होगा ना very clearly, ये चीज मेरे लिए Hmm. है और इसमें मैं पूरा मेहनत करूंगा, पर ये नहीं है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो मे बी उसकी एंजाइटी थोड़ी आपके लिए कम हो. गौतमी, आई थिंक हमने काफी कुछ डिस्कस किया आज, एंड आई फील हमने काफी सारी मेमोरीज को वापस मतलब रिफ्रेश हुई हमारी सारी मेमोरीज, एंड इट वाज लाइक अ फन
podcast, talking about exam stress. Also that हमने last time 2 workshops भी किया था on healthy relationships, and अभी हमने किया exam stress पे, and we will make sure that हम ऐसे type के काफी workshops करें where people can actually come and take away something. यस ये जो टेक्निक्स है ना, जैसे हमने बात की, इसके और इन डेप्थ टेक्निक्स लाइक आई टोल्ड यू हम लोग वर्कशॉप में और सिखाते हैं, वन ऑन वन बात करते हैं। वहां पे हम आपके लाइव फीडबैक भी देख सकते हैं आपसे बात करते हुए, या हमारे चैट सेक्शन में। तो हम ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं विच विल वर्क फॉर यू। सो वर्कशॉप इज ऑलवेज सो मच मोर डिटेल्ड। हमारे वर्कशॉप के आगे आगे जो भी अपडेट्स होंगे आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, तो क्रैश पैड को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। सारे की सारी चीजें वहां पे शेयर होती रहती है। एक नॉमिनल फी होती है वर्कशॉप की, दैट्स इट। एंड देन आपको एक काफी वेल क्यूरेटेड पैकेज वहां पे हम लोग ऑफ इंफॉर्मेशन दे देंगे। अलग अलग टॉपिक्स भी होते हैं। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, आगे हम किन टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। और अगर आप भी ऐसी कोई चीजें करते थे जैसे बुक छुपाना या हॉल टिकट भूल जाना, कोई भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो, डू शेयर विद अस। Maybe that will help us shoot the next episode. So we will talk to you guys again in the next episode. Whatever topic you suggest, let us know. We are reading all the comments. Bye. Bye guys. Padho. Bye.